जे टाइम पर रियासत का बैंड अलग होता है। जे टाइम पर अपनी या आर्मी जो ही बात हो अंग्रेज़ा की, और हर एक जो रियासत को राजा हो बी की भी अलग एक सेना होती। 1940 में ट्रेन आई तो ताली बजाई। मैं जिस टाइम पर कोई 8 साल को हो तो बोला जी आज तो बार ट्रेन को नहीं आवे जी 11 बजे को टाइम हो दिन को। बोले क्यों? बोले यो खासपुर नयो है अठेकन एक भर है ठाडी सी। बोले बांधी चाली तो रातों रात बार रेलवे लाइन भुरगी तो ट्रेन बैठाई खड़ी है। सगला बहना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि। झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सब झलको झुंझुनू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रिटायरमेंट के बाद में जो आगे की जो जर्नी ही तो जी टाइम के प्लान करो कि रिटायरमेंट होने के बाद में मैं एजुकेशन में की तरीकों में बदलाव लाऊंगा या फिर के योगदान थे थारो जो अभी समाज में दे रहे हो? सेना क्या, चाहे जो अफसर हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी जी, जब रिटायर होते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होता है। मतलब मैं मारवाड़ी में बोला तो मैं मारो जन्म ओरू हुआ है। ओरू जन्म हुआ क्या, चाहे अफसर है चाहे जवान है, वो 17, 18, 22 साल के बीच में जा, और वो करीब 40, 45, 55 साल को ऑटो आवे। तो ऑटो आवे जब बा सारी व्यवस्था बदलेड़ी मिले भी नहीं, चाहे बा राजनीति की हो चाहे बा खेती की हो, चाहे सारी व्यवस्था जे टाइम पर भी कहे टाबर हैं तो बेचारा कोई पढ़ रहा ही भाई नौकरी कोई लागेड़ो को नहीं है। और वो इतने साल पढ़ की ऑटो आवा अठे तो अठे वो एक तरह से भी को और जन्म हुआ है। अठे अपना आपने वो कहाँ जचा के रखे। हाँ कोई सरकारी नौकरी, क्योंकि आजकल जहाँ क्या करें हैं कि स्वर्ग सांकड़ो मुड्ढा भोड़ा। एक मैं हमारा कहावत है, स्वामी जी हमारे गांव में मंदिर है तो वह स्वामी जी कहता है हरदेव जी बोले स्वर्ग को द्वार तो सांकड़ो है और मोटा बोड़ा हो गया। तो हालांकि सरकार कर रही है कि भी पुराना फौजी है बाने यह करांगा बा करांगा, पर इतनो जितनो होना चाहिए न वो और भी सरकार करे। तो देखियो क्यों 18 के बाद मेरे कने 1-2 बच्चा पढ़ता है मेरे कने, तो मैं वापिस हटायो तो क्या करूँ। और क्यों जो विचारधारा है भी के अनुसार मेरे काम कि सागे मिलूँ तो हमारा विचार को नहीं मिले। तो मैं सोचो कि मेरा जो अनुभव है एक स्कूल के द्वारा अगली पीढ़ी ने जहाँ मेरे बड़े को मैं बाने सिखावांगा बढ़ाऊँगा, तो यह आदर्श एकेडमी स्कूल खोली। 1987 में मैं रिटायर हो। जोड़ने में हाउसिंग बोर्ड में मेरा मकान हो बढ़िया शुरू करी, और पसे 2001 में पसे यह बिल्डिंग बनाई और अठे भी स्कूल चल रही है जी। ये में बच्चा की संख्या जितनी होनी चाहिए बीती को नहीं होगा, क्योंकि मैं पहली टेस्ट लूँ। नहीं तो मैं क्या करा प्राइवेट स्कूल रहा कि बिने चाहे गुणा बाग आओ चाहे मत आओ, बोले साहब इन तो छठी में कर दो, बोले हाँ आजा आजा। मैं टेस्ट लेकिन कर दो तो मेरे कन बच्चा कमावता। जब मेरे कोई अठे कोई हो मास्टर जी बोले साहब अठे यहाँ को नहीं काम चलेगो, अरे तो आली और सुखा सगड़ा बाड़ो गाने जल्द काम चलेगो। मैं बोले भाया आला बाड़ा गान तो माने पाप लागेगो, क्योंकि आली लकड़ी बाल नहीं पाप है जी। मतलब सिद्धांता के साथ थे थारो समझो तो कौन करियो कि जो सिद्धांत ही जो मेरा ही वह ही रहेगा, चाहे मैं कम कमा लूँ कम खा लूँ, लेकिन मेरा सिद्धांत है। तो अपना जो एक्स स्टूडेंट हैं वह जहाँ मेहनत करी है टीचर की तरफ से माने जो रास्ता दिखाए हुए है वह सगड़ा अच्छी सर्विस कर लिया है, अच्छे से पेशा में जा रहे हैं। क्या हुआ है कि मेरे कने एक 10वीं क्लास को बच्चों आयो, बिको बाप लेकर आयो, बोले साहब यो छोरो है इन्हें क्या समझाओ तो मैं भी को थोड़ा टेस्ट लियो, मतलब पढ़ाई लिखाई में क्या को है वैसे मैं को दिमाग में क्या को देखा दे, क्योंकि खाली 2 अक्षर सीख ले वही नहीं है, भी कोई व्यवहार क्या को देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑफिस में बुलाया, जब वो मेरे कन आयो बोलो भाई तेरे को कहना मानना पड़ेगा, टीचर हैं आपको पढ़ाएंगे लेकिन कहना मानना। बोले साहब मैं मेरे बाप की को नहीं मानूँ। मैं बोलो भाई तेरे बाप की को नहीं माने तो तेरे बाप का नहीं जाता। बाद में फिर दूसरे दिन वो बाप भी लेकिन आयो और वो समझायो मैं, तो वो फिर अच्छो पास हो के गए। फौज में क्या हुआ है कि कोई गलती कर दे या कर दे भी को पनिशमेंट रजिस्टर हुआ है भी को कोई यहाँ करवा ले। मैं अठे भी वो रजिस्टर खोलो, वो सुधार रजिस्टर है, रेमेडियल
रजिस्टर। यानी बच्चा अगर गलत रास्ते में क्यों गया, 11 साल में लेके 14 साल की उम्र बड़ी कल्डी हो है जी। एक बहुत बड़ो लेखक और महान पुरुष है रविंद्रनाथ टैगोर। वो एक कहानी में लिखो कि 14 साल को टाबर है, वो दुविधा में पड़े रहे जी। वो बे छोटिया टाबरा में खेलन जा तो भाई कह दी तू तो बड़ो गयो, हाँ। और बड़ोड़ा में जा हाँ। जो कह तू तो अभी टाबरी है, टाबर है तो बेचारो 13 14 साल 15 साल का जो मार्कन आवे हैं बच्चा, जी। तो मास्टर मैंने शिकायत करें साहब यो यहाँ भाई यहाँ छोड़ो काम को नहीं करे, हाँ। तो मैं भी थोड़ा सुधारूँ हाँ। और 99% सुधर जाए। तो यो जो काम है कि आज जो युवा अवस्था है ये काम है भाई के टीवी में देखे हैं, मागा दोस्त के यहाँ का हैं, तो मेरा यो मतलब है कि भाई टाबरा ने बी को शरीर अच्छो हुआ और बी को स्वास्थ्य अच्छो हुआ और बी की शिक्षा तो होनी चाहिए और संस्कार आजकल है नए के बराबर मिल जाए। मैं सही बात बताऊं जी। 18 के टीचर है मैं तुलसीदास को बनावें, तो मैं बच्चा ने पूछूं भाई तुलसीदास बता तो नहीं, वो रामायण लिखी तो मुझे चौपाई सुना, 10वीं को टाबर है वो 8वीं के चौपाई पढ़ दियो अपन भी चौपाई को नहीं आवे क्यों वो भी याद ही को नहीं करे, क्योंकि आजकल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कहाँ लेवा भी साहब हूँ वह पढ़ें, तो जो संस्कार हैं वह और अच्छा हुए तो आप सुखी रहेंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे को संस्कार हुए और सबसे बड़ों भी को उपकार मानना चाहिए, माँ को मानना चाहिए, पिता को मानना चाहिए, 30 रुपये का गुरु को मानना चाहिए जी। तो ये मेरा विचार है। और मैं मेरे जो अभी मेरी जितनी उम्र होगी है भगवान की दया समझ लो या मेरा जो शिष्य हैं जो कोई डॉक्टर है वह बात कर वो करें जो मैं टाबरा ने जनवरी के महीने में लाल पहाड़ी लेकिन और जो नेरा पहाड़ी है अठे ले जाया करता हूँ, तो बच्चा बहुत खुश, मैं तो आपको बड़ा देखें पहाड़ी ऊपर चढ़ के देखें कि कितनी बड़ी दुनिया है। तो एक माँ बोली कलन साहब ने तो और कुछ आवा को नहीं बस पहाड़ी पर चढ़ा दे रे उतार दे जी। मुझे भाई देख आगे काम आवेगी या हाँ। तो वो बच्चों आगे चाल की इतना बहादुर बनो, हाँ। सेना में गयो और बिन पूछोगे कि तो बोले भैया मार तो नेरा पहाड़ है जुड़ने कमा है, हाँ। बड़े सर जो थे वो ले जाते थे, हाँ। हम तो जानते हैं हाँ। इनकी ऊंचाई क्या मापोगा, हाँ। तो पहली तो 200 आजकल तो यहाँ का बनेड़ा हैं औजार का बैठे बैठे ऊंचाई नाप लो पहली को नहीं यहाँ का। जी। तो बच्चा ने रेलवे स्टेशन ले जानो बैंक दिखानी यानी जटे वो आगे चाल के ने। अच्छा एक चीज़ और है आप चौकी चीज़ तो बच्चा ने दिखावा, लेकिन वहाँ बच्चा ने एक बिन कहा आप अभी इमोशन के है या आप बच्चे कोई भी अस्पताल में जावा जो कोई तो कहाँ करा हुआ है कोई कहाँ पड़ी हो कोई कर रहा है बापा मिलने नहीं जावा अपने रिश्तेदारों ने, हाँ। पर बयाबान बच्चा ने ले जाके ने दिखाओ कि ये भी एक दुनिया है। आप अगर अच्छा स्वास्थ्य रखोगे तो आपको हॉस्पिटल आना नहीं पड़ेगा। मैं जब है विद्यार्थी ने पढ़ता 1939-40 में तो ट्रेन तो ही को नहीं जी। पहली बार में 1940 में ट्रेन आई तो ताली बजाई, मैं जिन टाइम पर कोई 8 साल को हो। तो वो किस्सो थारे याद आवा है कि जी टाइम की मतलब अपना जिला में फर्स्ट बार ट्रेन आई तो कहीं को उत्साह लोगम हो कि भाई ट्रेन देखने आया, क्योंकि एक जो अपने गाँव की बात करें जो स्टूडेंट या जो बच्चा है को एक सपनों रहे कि ट्रेन में बैठनो हवाई जहाज में बैठनो या देखनो बने, तो जी टाइम फर्स्ट टाइम अपना जिला में ट्रेन आ रही तो कहीं को उत्साह लोगम हो वह एक चीज़ जो किस्सो अपने दर्शकों थे जरूर बताओ। हाँ बात है, मेरी आँखें देखी और मैं खुद भी हो विद्यार्थी बन का मास्टर जी हमारा आगे गया और मैं करीब 40 टाबर रहा बड़ोड़ा हा, मैं तो छोटा पहली क्लास आड़ा तो पहले दिन गया तो बैठे यो रेलवे स्टेशन तो बन गयो हो बिल्डिंग बन गई, तो बोलिया जी आज तो बार ट्रेन को नहीं आवे 11 बजे को टाइम हो दिन। बोले क्यों? बोले यो खासपुर नयो है अठेकन एक भर है फाटी सी, बोले बांधी चाली तो रातों रात बार रेलवे लाइन बुरगी दो ट्रेन बैठाई खड़ी है, आज की नहीं को नहीं है क्या भाई मोबाइल की ट्रेन है नहीं तो जिन टाइम पर सिग्नल हो तो अब लाल नीचे हो गयो तो ट्रेन आ गई। पछे में दूसरे दिन आया फिर या जो आज जुड़ने की जो कलेक्ट्रेट है ना अठे कोई बड़ा बड़ा तंबू ला गया
तो टाबरा का तो देखने को चाहो वही मैं स्कूल हूँ आवा बैठे रास्ते में जो बीडी के हॉस्पिटल भी टाइम पर को नहीं हो खाली यहाँ इस कपड़े बढ़िया तंबू क्या का लाग रहा है। जब हमारा मास्टर जी बोला तड़का है जयपुर महाराजा को जो मुख्यमंत्री है बिन दीवान कहता सर मिर्जा इस्माइल आवेगो। अच्छा ट्रेन का स्वागत के लिए या फिर स्वागत, क्या हाँ के लिए ट्रेन आया के लिए स्वागत के लिए वो जी। तो ट्रेन जब आई तो बठे मिर्जा इस्माइल बठे ट्रेन कन और महाराजा को जो बैंड हो जे टाइम पर रियासत का बैंड अलग होता है जे टाइम पर अपनी या आर्मी जो ही बात हो अंग्रेज़ा की ही और हर एक जो रियासत को राजा हो बी की भी अलग एक सेना होती। तो सवाई मानगाड़ भी को बटालियन को नाम है 6-6 फुट लंबा जवान आगे 40 बैंड बजाने वाला और पीछे बा करीब 40 के करीब बैंड बजाता बता कठाया आज जो कलेक्ट्रेट है हटाया बड़ा बड़ा तंबू लाग रहा। मैं पहली क्लास में सोचा भैया तो देख लियो अब एक बोलेगो कौन तो सर मिर्जा इस्माइल जो मुख्यमंत्री हो जयपुर महाराजा को वो अंग्रेजी में बोलने लागो। जब मैं बोला आया तो अंग्रेजी में बोला आपा तो समझ में को नहीं आवे तो बच्चों जो है वो समस्या देखे वे सेना में जान को यो भी कारण हो कि कहाँ का बैंड बाजे कहाँ की ड्रेस है कहाँ को तो वो मेरा बचपन को एक यहाँ को हो। तो आज का जो बच्चा है बाने दिखाणु चाहिए जहाँ मैं माउंट आबू ले गयो कुछ बच्चा ने माउंट आबू में ले गया ये स्काउटिंग का बच्चा ले गया तो कई माता पिता कहें जी यहाँ ही के पिसा खराब होगा। मैं बोले भाया ये के ब्याह में तू थोड़ो दे लगा दिए ये जिन टाइम पर 100 रुपया ये तो दे दे ताकि ये बेचारा देख के आ जा। तो बटे ले गया तो बटे जैन मंदिर देखो पहाड़ की तरह ऊंचे हैं बटे ठंड कहाँ आई है। तो ये सगली चीज़ बच्चा ने आपा खर्चा वहाँ के टिक्के में कम पैसा ले लो पढ़ाई पर और पढ़ाई बाद जैमें व्यवहारिक बात बताए व्यवहारिकता हो जो अपना सामाजिक एक बात एक थे पूछो ने खेल के बारे में आज पीटीआई हैं सगली सरकारी स्कूलों में हैं प्राइवेटा में भी हैं पर वह पीटीआई जो काम किए करें बेचारा वह खेल का मैदान है लेकिन खेल दिखे ही को नहीं क्यों कि जे बच्चों 5वीं 6वीं में को ट्यूशन लगा दी पछे वो 10वीं करने लगे या 9वीं में भी कोचिंग में गाल दी भाई कट्ठे गाला मैंने कह सिक्कर गाला या इन कोटा गाला कोई ने घरा राखो और बोला बठे छोड़ो थोड़ो पढ़ लेगो इंजीनियर बन जाओ। तो आज ये एक बड़ी समस्या हो रही है कि माता पिता की उच्च अभिलाषा भी है और पढ़वाने दूसरी व्यवस्था भी होनी चाहिए खेल को व्यायाम को बहुत ज़रूरी है। तो आपने मेरा तो ये उद्देश्य है कि बच्चे का शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य भी 2 प्रकार का है जी छोरो हट्टो कट्टो दिखा है लेकिन मैं कोई कहानी लिखवावा ने यानी जो अफसर को सिलेक्शन में वह तो भी को मानसिक जो विकास है वो बचपनों कहाँ को है बा कहानियाँ में भी कि बचपन का जो अनुभव है वह बैठे मत ही लिखना पड़े जी। कहाँ एक कहानी आई फोटो है एक अस्पताल को कमरो है वे में एक सुत्यो है या सुती है बेड़ो को सफ़ेद चादर ओढ़ के ने सुत्यो या सुती पर थारो विचार है कहने बोतल पड़ी है दवाई की बोतल पड़ी है कहानी लिखो भाई 10 मिनट के अंदर भी 3-4 मिनट में सॉरी 3 मिनट भी टाइम में सोचने को तो बस थारा जो भी बचपन का होगा ना अनुभव होगा बस आ जाए बड़ा जी। तो जो एक साइकोलॉजी टेस्ट हो जाए कि मतलब कि बच्चों को कसो के सोच सके कि जो सोचने क्षमता कति के काम करे है। हाँ तो आप जो अफसर बनाने के लिए या और वैसे भी इनको इस प्रकार की तो मैं लिखी नाम या कोई भी नाम लिख दो कि वो एक राम सिंह है अच्छे फुटबॉल को खिलाड़ी है और मैं भी फुटबॉल की टीम में मैं भी शामिल हूँ और यो इनके चोट लागी और बीमार हो गए। डूरेंट फुटबॉल के फाइनल में मैं पहुँच गया जो ऑल इंडिया को फुटबॉल है और अब फाइनल में इनके सेमीफाइनल में चोट लाग गई 4 दिन के बाद में हुआ को तो वो इनको जो खिलाड़ी को दोस्त वो खड़े है और वो यही प्रार्थना करे कि जल्दी ठीक हो जाओ और मैं जीतांगा जी। एक मेरे जो साथी बेन तू के लिखी भाया वो बोलो वो कोई नाम लिखो वो बैठे खड़े है और बी की माँ बीमार है बी की माँ सख्त बीमार है क्योंकि जो सुत्यो बीमार भी सिर पर सफ़ेद चादर ले रखी
बोली वो बीमार है, वो बेचारो सोचे कि बोला ठीक होगी को नहीं होगी, यो अगर मर जाएगी तो मैं क्या करूँगा, तो उसका सिलेक्शन नहीं। जो मतलब क्वेश्चन मार्क है हर चीज़ में कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं कि ये मर यानी जो जाएगी। सकारात्मक है भाई, एक उर्दू में यहाँ क्या करें, अब घुड़सवारी तो आजकल कोई करे ही कोई। हाँ मैं घोड़े पर भी चढ़ेड़ो हूँ, जी पड़ गया भाई, ऊँट पर तो खूब चढ़ता, ऊँट पर हूँ पड़ेड़ा हाँ कई बार और चढ़ांगा, तो भी मैं यहाँ कहीं पढ़ते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, जो सह सवार कहते हैं घोड़े के सवार को, कि लड़ाई के मैदान में जो घोड़े का सवार है वो तो गिरेगो, वो तुफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, यानी वो जो बच्चे जो हैं तुफल बच्चा वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, वो क्या गिरेंगे। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए बच्चों को बाहर उनको एक्सपोज करें, बाहर समस्या को समाधान ढूंढने दें, बीमारान देखें सड़कों पर बेचारा कहीं बैठा है खानू पान मिले को नहीं, तो ताकि आगे साल की वह भी ये देखेंगे सगड़ा ये हलवा पूरी को नहीं खाने वाला है, यह भी है। मतलब रियलिटी जो एक जो चीज़ ही भाई बंद देखने न मिले तो खुद भाई ये चीज़ को कनेक्ट कर पाऊँ, या फिर समाज में थोड़ा बदलाव लाने की भाई ये चीज़ में कोशिश कर पाऊँ। तो अब कोई आखिरी मैसेज जो आपने जो दर्शकों को थे देना चाहो? मैं तो यही देना चाहता हूँ कि जी बच्चे हैं, शिक्षा तो सभी देते भी हैं, संस्कार और भी अच्छे दिए जाएं, व्यवहारिक शिक्षा हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य के लिए जो खाना पीना कैसा है, क्योंकि बच्चों को मैं देखता हूँ टीवी जब देखते हैं तो हर प्रकार के भोजन को देखते हैं, वो देखते हैं लेकिन फिर बाद में उनको कुछ समझाया भी जाए कि ये जो भोजन जो आप करोगे किस एज के लिए ठीक रहेगा, यहाँ का जो अपना टाबरा नापा कि आप को स्वास्थ्य अच्छो रखा, स्वास्थ्य दोनों तरह का है, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी। मानसिक स्वास्थ्य यो है कभी सुख दुख सगड़ा को देख है, पर बाने माता पिता या टीचर बाने समझाओ भी कि दुख का दिन सदा को निरंगा, जो अंधेरो है वो कदे न कदे चारणों भी होगा कोई जी। और बच्चों को मैं यही, तो मेरा तो ये अभी मैं इतनी उम्र हो गई है जी। और भगवान की दया से मानसिक रूप से ठीक है। यह जो है स्कूल का मेरा उद्देश्य यही है। इंग्लिश मीडियम भी है, आजकल एक और है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना ज़रूरी है। हाँ, ये क्योंकि सरकार की भी नीति है और व्यवहारिक भी है कि भाई इंग्लिश के बिना हम आगे बढ़ना मुश्किल है जी। इसका तरीका यही है कि उसको अगर अंग्रेजी सबसे बड़ी समस्या, 8वीं तक तो उसको अगर इंग्लिश हमने यही रखा हुआ, 8वीं तक हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। 8वीं के बाद में अगर कोई पेरेंट चाहे, क्योंकि आगे चल करके अंग्रेजी शिक्षा बहुत महंगी हो जाती है जी। आपको उस अंग्रेजी वाली स्कूल में 12वीं में डालना ही पड़ेगा। 8वीं तक उसको अंग्रेजी पढ़ी हुई है, वो फिर हिंदी मीडियम में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं जो श्रोता हैं, आप सुनने वाले हैं जी। मुझे बड़ी खुशी है जी। कि मुझे ये अवसर मिला है और मुझे प्रोत्साहन बच्चों से भी मिलता है जी। जो मुझे प्रोत्साहन दिया ये मेरा यहाँ का ही विद्यार्थी रहा हुआ है जी। इस प्रकार के मुझे मेरी जो उम्र है वो ज़्यादा जुड़ती रहती है। मेरे पुराने स्टूडेंट हैं और आप जो श्रोता हैं, आपकी दुआओं से मैं और भी इसी प्रकार के सेवा करता रहूँगा जी। वीडियो के बारे में थारा के विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और ये जो साधारण माता पिता की असाधारण कहानी लेके जो आज आप आ रहे हैं, ये जो आपनो देसी मुलाकात प्रोग्राम स्टार्ट करो है, इसके बारे में थारा के विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जो भी थारी जो साधारण माता पिता की असाधारण कहानी ही अगर थे जो देश दुनिया तक अगर पहुंचाना चाहो हो तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और जो ये नंबर दे रखे हैं या नंबर पर भी थे जो अपन भेज सको हो। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है ये दबाओ और इसके पास में जो घंटी सी है यह भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।